पहला क्वेश्चन है, जब दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के तापीय संतुलन में है तो वे परस्पर भी तापीय संतुलन में होती है, यह नियम कहलाता है। तो उत्तर उष्मागतिकी का शून्यांक नियम। रमन प्रभाव, जिसके लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, का संबंध भौतिक विज्ञान के किस विषय से था? तो अल्फा किरणों से। पटाखों व बारूद के लाल रंग किसके कारण होते हैं? तो स्ट्रॉन्सियम के कारण। जेट इंजन की कार्यप्रणाली किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो संवेग संरक्षण के आधार पर। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो डब्ल्यू जोहानसन ने। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप किसका बना होता है? तो उत्तर सिलिकॉन का। भारत की सिलिकॉन वैली कहां स्थित है? तो उत्तर बेंगलोर में। भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का। कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी होगी? तो अनंत। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? तो उत्तर निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम क्या है? तो स्टेफेडियस। पौधे के किस भाग में प्रायः परागकणों का निर्माण होता है? तो उत्तर फूल। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 25.4 मिलीमीटर। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लाल, नारंगी, पीले और हरे रंग के प्रकाश के फोटोन में सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होगी? तो हरा रंग में। चिकित्सा विज्ञान का जनक किस जंतु वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो उत्तर हिप्पोक्रेट्स को। आनुवांशिकी के नियम बनाने का श्रेय किस वैज्ञानिक को है? तो ग्रेगर मेंडल को। मैगोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्तनधारी जंतुओं का। ओजोन गैस में किस तरह की गंध आती है? तो सड़ी मछली की तरह। बोरेक्स रासायनिक दृष्टि से है तो बोरेक्स जो है सोडियम टेट्राबोरेट होता है। मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? तो उत्तर मक्खी के लार्वा को जो है मैगेट कहा जाता है। बरगद की पेड़ के नीचे लटकने वाली जड़ें क्या कहलाती है? तो फ्रॉप जड़ें। फार्माकोग्नोसी में अध्ययन किया जाता है तो उत्तर औषधीय पौधों का। केलोमल का रासायनिक नाम है तो उत्तर मर्क्यूरस क्लोराइड। गैलिनियम दूरदर्शी के अभिदृश्यक की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की 2 सेंटीमीटर है। सामान्य दृष्टि के लिए दूरदर्शी की लंबाई होगी तो 98 सेंटीमीटर। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। अधिकांश ओजोन किस मंडल में संकेंद्रित रहती है? तो उत्तर स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में। टेस्ला किसका मात्रक है? तो फ्लक्स घनत्व का। ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी किसे प्रभावित करती है? तो उत्तर हड्डियों को। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो उत्तर इथिलीन व एसिटिलीन। पौधों में शर्करा एवं पोषक तत्वों के स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? तो उत्तर पोटास यानी के यानी पोटासियम का।
लोहा Fe पौधों में क्या भूमिका निभाता है? तो ऑक्सीजन का स्थानांतरण एवं क्लोरोफिल तथा प्रोटीन के निर्माण में जो है यह सहायक होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में जो है टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। जिस स्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता है उसे कहते हैं, तो उसको जो है हीमोफीलिया कहा जाता है। शरीर के किस भाग को स्ट्रेटम कार्नियम कहते हैं? तो सबसे बाहरी परत को। ऊपरी बाहु यानी फोर आर्म की जो अस्थि होती है वो किस नाम से जानी जाती है? तो ह्यूमरस के नाम से। डीएनए का आनुवंशिक कोड किस वैज्ञानिक ने किस वर्ष ज्ञात किया? तो उत्तर डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने 1965 ईस्वी में। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के लिए कौन सी राशि अधिकतम होती है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो सक्रिय आयु संकलन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो उत्तर यूरेनियम का। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है। जे रॉबर्ट ऑपनहाइमर के नाम के साथ किसका आविष्कार जुड़ा है? तो उत्तर परमाणु बम का। सिलिकोसिस की बीमारी कहां पर काम करने वाले लोगों को होने की संभावना रहती है? तो सिलिका के खदानों में काम करने वाले लोगों में जो है सिलिकोसिस नामक बीमारी होने की संभावना रहती है। एक हरे पत्ती अंधेरे कमरे में रखकर लाल प्रकाश से प्रकाशित की जाती है तो पत्ती का रंग कैसा दिखाई देगा? तो जो है जब हरी पत्ती पर लाल प्रकाश डाला जाएगा तो उसका रंग काला दिखाई देगा। जब जर्मेनियम क्रिस्टल से सूक्ष्म मात्रा में आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दी जाती है तो बनता है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर। ट्रांसफार्मर का क्रोड किस धातु का बना होता है? तो नर्म लोहे का। रेडियो एक्टिविटी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो हेनरी बेक्वेरेल ने। यदि किसी कॉन्केव दर्पण को पानी में डुबा दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी फोकस दूरी जो है अपरिवर्तित रहेगी। पेसमेकर किसकी गति को सामान्य बनाने के लिए लगाया जाता है? तो हृदय की गति को। हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाते हैं तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से। मेंडल के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो उसकी सिद्धांत को जो है आनुवांशिकता का सिद्धांत कहा जाता है। रेबीज नामक रोग में मनुष्य का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो रेबीज में जो है मनुष्य का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। पाचन की दृष्टि से आहारनाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो उत्तर छोटी आंत, क्योंकि छोटी आंत में जो है पूर्ण रूप से भोजन का पाचन हो जाता है। शरीर के किस भाग द्वारा ताप का नियंत्रण होता है? तो त्वचा के द्वारा। धनुष टंकार नामक बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो उत्तर एटीएस का यानी एंटोटॉक्सिन सीरम का। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको जो है पारिस्थितिकी कहा जाता है। ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो इसमें जो है कंकाल तंत्र प्रभावित होता है। यदि किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उसका वजन कम क्यों लगता है? तो उत्प्लावकता बल के कारण यानी कि उत्प्लावन बल के कारण। बिजली की घंटी में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है?
तो बिजली की घंटी में जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। अस्थियों एवं कंकाल तंत्र के अध्ययन से कौन सी शाखा संबंधित है? तो ऑस्टियोलॉजी। किस कोशिकांग को आत्महत्या के थैले कहते हैं? तो लाइसोसोम को जो है आत्महत्या का थैला कहा जाता है। कवकों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो उत्तर काइटिन से। प्याज किस वनस्पति कुल से संबंधित है? तो प्याज जो है लिलियेसी से संबंधित होता है। हृदय पेशियों को किस धमनी के द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है? तो कोरोनरी धमनी के द्वारा। शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? तो उत्तर सेरिब्रम। खुर, नाखून, सींग एवं दांत किस प्रकार के कंकाल के उदाहरण हैं? तो ये सभी जो है बाह्य कंकाल का उदाहरण है। इंसुलिन का क्या कार्य है? तो यह जो है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकुरल ने। किस रेडियोएक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश पोलैंड के नाम पर रखा गया? तो उत्तर पोलोनियम का। नाभिक से निकलने वाले 3 विकिरणों में से किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो इसमें से जो है अल्फा बीटा गामा में से जो है गामा किरण की जो वेधन क्षमता है वो सबसे अधिक होती है। सिरका उद्योग में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त किया जाता है? तो उत्तर एसिटोबैक्टर एसिटी का प्रयोग किया जाता है। किस जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है? तो नीले हरे शैवाल को जो है साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उत्तर ओराइजा सेटाइवा। आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह जो है मेंडल ने प्रतिपादित किया था। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।